टॉपिक बताओ, पीछे राउल्ट्स लॉ हो गया था। रे लड़की किसके लिए? वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल हो गया था वही। तो नोट करना चाहिए ना। लिखो, क्लास में लिखाते हैं। टॉपिक है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। अवाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम। बोर्ड पर ध्यान दो। राउल्ट महोदय का क्या कहना था? किसी भी अवाष्पशील विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होगा, यानी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्यूट का इक्वल होगा। क्लियर? ये पढ़ा दिए थे ना। वो हो गया ये, तो मतलब ये क्लियर है। इसमें जो है क्या बताया गया था, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हो गया था। आइडियल सॉल्यूशन बता दिए थे, जो राउल्ट्स के नियम का पालन करेगा। सुनो ध्यान से, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल आदर्श विलयन के लिए क्या बताए थे? डेल्टा एच मिक्स जो होगा 0 होगा, मतलब इंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होता है, और आयतन परिवर्तन का जो मान होगा वह भी 0 होगा। क्लियर? यहां तक में कोई डाउट? अरे दोनों पोलर कंपोनेंट है, दो मतलब यहाँ पे लाइक डिजॉल्व लाइक प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 1 to 2% सॉल्यूशन ही अपने आइडियल बिहेवियर से आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, जिसके लिए डेल्टा एच मिक्स जो होगा वह भी 0 होगा, और डेल्टा भी मिक्स जो होगा वह भी 0 होगा। एग्जाम्पल क्लियर है? ग्राफ बता दिए थे इसका। ग्राफ में क्या था? प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का जब ग्राफ प्लॉट होगा तो इस तरह से जो है ये कर्व फॉर्म करेगा। ये वेपर प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है। कंडीशन है x इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 0। ये क्या था? पी नोट ए, और ये क्या था? पी नोट बी। ये पी एस इज इक्वल टू क्या था? पी ए प्लस पी बी। ये पी बी था और ये पी ए था। यहां तक क्लियर? यहां तक में कोई डाउट? अच्छा, अब आइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। नॉन आइडियल नहीं बताए थे। संडे? ठीक। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनदर्स विलियन क्या होगा? Those types of solution which do not away from Raoult's law is known as non-ideal solution. वैसे विलयन जो किसी भी कंडीशन में राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे? अनादर्श विलयन। लिख लीजिए, लिखा देते हैं।
तब तुम ही तो बोल रही है कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा? वैसे विलयन जो किन्हीं भी शर्तों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो उसे क्या कहेंगे? इसके लिए क्या होगा? आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा और ऊर्जा परिवर्तन भी शून्य नहीं होगा। एंथैल्पी। अब समझो ध्यान से। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो फिर यहाँ पे कंडीशन क्या था कि जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। अब राउल्ट के नियम का पालन नहीं अगर कर रहा है तो दो कंडीशन फुलफिल यहाँ पे हो रहा है। एक तो प्रेशर जो होगा क्या होगा? ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी होगा। दूसरा कंडीशन है कि जो है प्रेशर जो होगा पी एस लेस देन पी ए प्लस पी बी होगा। ये नहीं बन रहा। मतलब अनादर्श विलयन अपने आदर्श आचरण से विचलन गुण प्रदर्शित करता है। अब विचलन गुण प्रदर्शित कर रहा है मतलब क्या हुआ कि या तो राउल्ट के नियमानुसार जो अनुमानित वाष्प दाब है, कौन? ये जो कर्व अभी जो बनाए थे ये किसका था? राउल्ट के नियम का था। यानी ये जो कर्व दिख रहा है ये रेगुलर लाइन जो दिख रहा है ये राउल्ट का है। बुक में हो सकता है इसी को डॉटेड लाइन से दिखाया गया होगा और कर्व को जो है रेगुलर लाइन से दिखाया गया होगा। तो जैसा आप माने हैं वैसा लिख रहा। तो यहाँ पर ये देखो ये रेगुलर लाइन जो है ये राउल्ट का लाइन है। अब यहां से दो कंडीशन आ सकता है। या तो एक विलयन ऐसा होगा जिसका प्रेशर यहां से ज्यादा होगा, यही ना हो सकता। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा ये कंडीशन पॉसिबल है। इसमें देखो रेगुलर लाइन से कर्व ऊपर है तो इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। वैसे विलयन जिसके वाष्प दाब का मान, ये सब क्या है? वेपर प्रेशर का वैल्यू है। वैसे विलयन जिसके वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियमानुसार अनुमानित वाष्प दाब से अधिक होता है तो उसको क्या कहेंगे? धनात्मक विचलन। क्लियर? अब धनात्मक विचलन के लिए जो है यदि आप इस टर्म को देखें तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड डेल्टा भी जो होगा मिक्स इज इक्वल टू यह भी पॉजिटिव होगा। कोई डाउट? ठीक इसी तरह कुछ वैसे भी विलयन होंगे जिसके वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियमानुसार अनुमानित वाष्प दाब से कम होगा तो वैसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन। अब जब ऋणात्मक विचलन है तो यहाँ पर एंथैल्पीज का जो वैल्यू होगा वह भी नेगेटिव होगा और वॉल्यूम जो होगा वह भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एंड डेल्टा भी मिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव। कोई डाउट? अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल्स में अगर मान लिया जाए एक दो क्वेश्चन यहाँ से देता है जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन होगा कि जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में मिलाई जाती है तो वह अपने आदर्श आचरण से किस प्रकार का विचलन गुण प्रदर्शित करता है और कैसे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में मिलाते हैं तो आयतन जो होगा वह देखा जाए तो नेगेटिव हो जाता है, आयतन घटने लगता है और ऊर्जा में निरंतर क्या आती है, कमी आती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह अपने आदर्श आचरण से जो है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। एक दोनों जो है पोलर कंपोनेंट, नॉन पोलर कंपोनेंट। अरे केमिकली यदि आप यहाँ पे बात करें तो जो है सॉल्युबिलिटी का क्या प्रॉपर्टी कह रहा था, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घुलाता है। तो यहाँ पर दोनों जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो है अब एक की टेंडेंसी हाई है, एक की जो टेंडेंसी है वो वीक है, लो है। तो जब ये जो है एक कंपोनेंट को दूसरे में आप डिजॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में उसका जो है कैपेबिलिटी घटाएगा ना, बात समझ में आई। तो यहाँ से जो है उसके एनर्जी में भी कमी आएगी और उसका जो वॉल्यूम है उसमें भी चेंजिंग होगा। क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इस यहाँ तक में कोई डाउट, ये उसमें जो है आपको नोट कर लेना है, नोट कर कॉपी सामने रखना है उसको, जो है ऐसे थोड़ा नहीं, हाँ ऐसे नहीं होगा कि पलथनिया मार के बैठ गए हो गया काम चल रहा, समझे, समझी रे। हाँ अच्छा ठीक, यहाँ तक में कोई डाउट भी है। चलो अब इसके बाद हम लोग जो है आगे के टॉपिक को देख रहे हैं। आगे का क्या है टॉपिक, स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या इसी को कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। नाम सुना सुना सा लग रहा है कि सुना सुना सा लग रहा है, देखो ध्यान से, या इसी को कहते हैं एजियोट्रॉप्स। स्थिर क्वाथी मिश्रण, नाम से ही क्लियर है। स्थिर मतलब कांस्टेंट, क्वाथी मतलब क्वथनांक, मिक्सचर मतलब दो पदार्थ को मिला रहा है। जब किसी भी निश्चित ताप पर जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाई जाती है तो उसे नॉर्मली हम सेपरेट फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। स्थिर क्वाथी मिश्रण में जो है अगर देखा जाए तो एक सॉल्यूशन ऐसा भी होगा कि जिसके टेम्परेचर का जो कर्व होगा वो काफी हाई होगा और प्रेशर का जो कर्व होगा वो लो होगा। बात समझ में आ रही है। यानी जिस किसी भी विलयन के क्वथनांक के वक्र में अधिकतम चढ़ाव और वाष्प दाब के वक्र में अधिकतम ढलान होगा, उतार होगा, तो वैसे विलयन को ही हम लोग कहेंगे अधिकतम क्वाथी मिश्रण। मतलब यह जो है दो तरह से बिहेवियर शो करेगा, एक पॉजिटिव डेविएशन के रिस्पेक्ट में और एक नेगेटिव डेविएशन के रिस्पेक्ट में। अब समझिए ध्यान से, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर और दूसरा क्या होगा,
मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, इसका हो जाएगा अधिकतम क्वाथी मिश्रण एग्जाम में नहीं आएगा, समझे? लेकिन इसे एक एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में बराबर पूछता है। देखो ध्यान से, अधिकतम क्वाथी मतलब क्वथनांक का जो कर्व होगा ज्यादा होगा, प्रेशर का कर्व जो है नीचे होगा। न्यूनतम क्वाथी मिश्रण मतलब क्या हो जाएगा, क्वथनांक का जो है कर्व नीचे रहेगा और प्रेशर का जो कर्व है वो ऊपर रहेगा। तो इस तरह से जो है जिस किसी भी विलयन के वाष्प दाब के वक्र में न्यूनतम जो है क्या होगा, ढलान होगा, और क्वथनांक के वक्र में अधिकतम चढ़ाव होगा, तो उसको कहेंगे अधिकतम क्वाथी मिश्रण। और जिस किसी भी विलयन के वाष्प दाब के वक्र में अधिकतम चढ़ाव और क्वथनांक के वक्र में जो है अधिकतम उतार होगा यानी कि ढलान होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूनतम क्वाथी मिश्रण कहेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है, HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में HCl की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी और H2O की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? तो ओवरऑल तो सॉल्यूशन का परसेंटेज अमाउंट 100 होगा, जिसमें HCl होता है 22.2% और H2O होगा आपका 77.8%। क्लियर? कुछ बुक में इसका जो है, ये प्रैक्टिकल डेटा, कुछ बुक में जो है इसका वैल्यू 20 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है। तो आप एनसीईआरटी के डेटा को लेकर के चलिए, एनसीईआरटी के डेटा को ही आप जो है एक पैरामीटर ले सकते हैं। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन है आपका, H2O और इथाइल अल्कोहल, H2O और इथाइल अल्कोहल के स्थिर क्वाथी मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा होगी 95% और जल की प्रतिशत मात्रा होगी 5%। क्लियर? तो ये आपके एग्जाम में, ये तो खैर नहीं पूछा, ये कई एक बार पूछा हुआ। तो इस तरह से इस चैप्टर टॉपिक से एक क्वेश्चन ही मात्र आपके एग्जाम में रहेगा। अरे हमारे पास 100% का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है HCl और H2O का। अब उस सॉल्यूशन में HCl का जो परसेंटेज अमाउंट है वो 22.2% और ये कहाँ गया, H2O का जो परसेंटेज अमाउंट है वो 77.8 है। अब इसमें समझना क्या है? क्लियर हुआ? एक टॉपिक और देख लीजिए, इस चैप्टर का 70% टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, समझे? 70% ये डेटा तुमको दिख रहा है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, इसका न्यूमेरिकल करवा देंगे। हाँ, प्रतिहिम विलयन, देखिए बर्फीली जगहों पर जो है, खास करके जो मतलब बर्फीली एरिया है जहाँ पे ठंडा प्रदेश जिसको आप कह सकते हैं, जैसे हिमाचल के साइड हो गया या लद्दाख का साइड हुआ, अब वहाँ का एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है ठंडी के दिनों में अप्रॉक्स यदि आप देखें तो माइनस, जनरली तो माइनस में ही रहता है। और यहाँ पे इस टॉपिक का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -36 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री सेल्सियस तक
जाने के कारण गाड़ी में जो रेडिएटर लगा हुआ रहता है उसमें क्या रहता है, पानी भरा हुआ रहता है। क्यों रहता है? ताकि गाड़ी के इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन रखे। बात समझ में आ रही है? मतलब इंजन क्षतिग्रस्त होने से बचा रहे, इसके लिए हम लोग सेफ्टी पर्पज से रेडिएटर यूज करते हैं। अब रेडिएटर में जो पानी रखा हुआ है वह टेम्परेचर इतना नेगेटिव होने के कारण पानी जम जाता है, क्योंकि पानी तो नॉर्मली 0 डिग्री सी पर जमना शुरू हो जाता है। अब दिक्कतें क्या होगी, इससे गाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त होने का डर रहेगा। इससे बचने के लिए हम लोग एक कूलेंट केमिकल यूज करते हैं जिसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। अब इथिलीन ग्लाइकॉल एक ऐसा केमिकल है जिसको उस रेडिएटर में यदि हम डाल दें, पानी के साथ मिला दें, तो इसकी टेंडेंसी होती है कि यह इतना डिग्री टेम्परेचर पर भी पानी को द्रव अवस्था में बनाए रखता है, जिसके कारण रेडिएटर जो है प्रॉपर वे में काम करता है। बात समझ में आ रही है? तो अब समझो ध्यान से, ये हम क्यों मिलाएं? क्योंकि पानी को जमने नहीं दे। प्रतिहीम, महीम मतलब होता है बर्फ बनना, प्रतिहीम मतलब जिसको बर्फ बनने नहीं देगा। तो अब पानी में इसको मिलाए थे तो ये मिक्सचर बना था या सॉल्यूशन बना था, इसलिए इसको एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहते हैं। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में यूज होने वाला केमिकल इथिलीन ग्लाइकॉल होता है। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि प्रतिहीम मिश्रण के रूप में व्यवहार किया जाता है। 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक ऑप्शन को आपको टिक लगाना है। बात समझ में आई? ठीक।